भारतीय जनता पार्टी उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक श्री सुखचंद चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि उनके मुकाबले यहाँ कोई उम्मीदवार ही नहीं है। और पिछली बार 2-2,500 वोटों से हारे हैं और 5 साल के हारने के बाद 5 साल तक वो सक्रिय हैं। उन्होंने पिछले पंचायत समिति चुनाव में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाया था। रही चेयरमैन की बात, तो चेयरमैन तो क्या कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि यहाँ चेयरमैन नहीं बना हमारा। बाकी प्रधान तो जो बाहर से वोट आते हैं पंचायतों में से, हमारा बढ़िया बीजेपी का एकदम सुखचंद चौधरी जी ने बढ़िया भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला के प्रधान बनाया है। अभी नगर पालिका उदयपुर वाटी के चेयरमैन है रामनिवास जी सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि सुखचंद चौधरी पूर्व विधायक है, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। इस रूप में वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पार्टी के खिलाफ। उसको लेकर आप क्या कहना है? ये तो मुझे चेयरमैन जी पे हंसी भी आती है, तरस भी आता है कि उन्होंने, आपको पता हो तो, जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया था, 1 बार चेयरमैन का चुनाव लड़ाया था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सदा कमजोर किए। मदन लाल सैनी के सामने उन्होंने खुद निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जो अपने मुंह पे ठाके 6-7 हजार वोट आए थे उनको। ये तो उनको खुद को पता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कभी रह के कोई काम अच्छा किया ही नहीं। जो जिस आदमी को पार्टी एक पार्षद का चुनाव जीता हुआ आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार एमएलए का टिकट दिया, 1 बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हुआ उसका टिकट दिया, उसके बाद भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा खुद ने। अभी जो रामनिवास जी सैनी है, अभी भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस से वो नगर पालिका उदयपुर वाटी के चेयरमैन है। तो क्या आप रामनिवास जी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि वो कांग्रेस का साथ देंगे या फिर किसी अन्य का साथ देंगे? वो तो जब भी मोटा आएगा अपने स्वार्थ वालों का साथ देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं जानते। वो तो चेयरमैन जी का जो भी मोटा आएगा उसी टाइम अपने स्वार्थ का जो आदमी होगा उसको साथ देंगे। अभी जो पूर्व विधायक जी को टिकट नहीं मिलने का भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और बोल रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पूर्व विधायक जी, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई पता नहीं, भगवान ने, मेरे तो हंसी भी आ रही है, एक तरस भी आ रहा है कि चेयरमैन जी को किसी ने ऊपर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी, वो भी पूर्व आरएसएस के मेंबर रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सदस्य रहे हुए हैं, क्या पता उन्हें कोई ऊपर से सूचना की वजह पूर्व विधायक जी को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी तो कोई बात है नहीं। और चेयरमैन जी तो चेयरमैन जी हैं, वो खुद के पैरों पे तो कभी जीत नहीं सके। खुद के उन्होंने, वो तो खुद सारे से चेयरमैन बने, जो जनता को भी पता है, आप लोगों को, पत्रकारों को भी पता है। नहीं, अभी जो चेयरमैन है वो उनके 2 साल हो गए यहाँ नगर पालिका में उनको चेयरमैन बने हुए। किस तरह से भी कस्बे का विकास करवा रहे हैं वो? देख लो, आपके सामने है कस्बे का विकास। तो जो सफाई ठेका है, कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्हीं के वाइस चेयरमैन ने जो समितियां बनी है, वो नगर पालिका की सफाई के जो कर्मचारी थे उनकी चेकिंग दी तो 130 में 45 कर्मचारी मिले, बताइए। भ्रष्टाचार तो उनके खुद के जीते हुए पार्षद है, वही आपस में लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो सब कैसी हालत है नगर पालिका में। 1-2 साल में आप ये बता दो, एक भी सेक्रेटरी आया उनका 1 महीने 1.5 महीने, लास्ट 2 महीने से ज्यादा चीजें सेक्रेटरी से उनकी बनी क्या ईओ की? क्योंकि वो गलत काम करवाना चाहते हैं, ईओ गलत काम करता नहीं है। ये आपस में। आप किस तरह के कार्यों को गलत मानते हैं? जैसे साकमरी रोड पे डोरोफत था, उसके वो सैनी समाज के थे सब मकान करीब जो तोड़े थे, जो जितने भी जमीन वो तोड़े गए हैं वो सब सैनी समाज के गरीबों के हैं। पर उन्होंने एक विशेष आदमी को, सुनने में आया 38-40 लाख रुपए का मुआवजा दिला दिया और किसी को दिलाया नहीं। तो वो तो अपने स्वार्थ का काम करते हैं। उदयपुर वाटी के पास या पोस्ट ऑफिस के बाद जो वो बना रहे हैं बिल्डिंग, उसके बिल्डिंग में दुकानें तो पहले बन रही, स्वीकृति बाद में ली, बताइए। यही सुनने में। और आप तो देख रहे हो रोड पे कितनी भी सफाई हो रही है। पार्टी के पार्षद लड़ रहे हैं, उन्हीं के पार्षद। अब एक नया मामला सुनने में आया है कि वो पेट्रोल पंप पर सुनने में चेयरमैन जी तो कुछ ही गाड़ियों में तेल डलवाना चाहते हैं, ईओ कहता है ऐसा। तो ये देख लो आप नगर पालिका में क्या हालत हो रही है चेयरमैन जी की। और ये ईओ तो इन्होंने लगवाया था, पर ईओ क्या है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो नौकरी करना चाहता है। चेयरमैन जी गलत काम करवाना चाहते हैं। अब कोई भी समझदार कर्मचारी अधिकारी
गलत काम कैसे करेगा, उसे नौकरी करनी है। अभी चेयरमैन के द्वारा कोई विशेष तोहफा नगर पालिका उदयपुर वाटी को दिया गया है क्या 2 साल में? अब देख लो, मेरी नज़र में तो कोई है नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा और कोई तोहफा दिया नहीं उन्होंने। चेयरमैन बने थे तो नगर पालिका में खूब बजट था, करीब 20-22 करोड़ रुपए बजट के थे, लेकिन अभी ये स्थिति है कि नगर पालिका में बजट नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? सुनने में आया कोई 425 रुपए पड़े बताए नगर पालिका उसमें खाते में। बहुत बुरी हालत है, देख लो आप। और लास्ट टाइम वो आरोप लगा रहे थे, ईओ ने भी कहा था कि नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो चेक बुक वगैरह अपने घर ले गए, और जो मूल दस्तावेज है उनमें भी चेयरमैन घर ले जाके वो करते हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। हाँ, तो 50 साल का तो मैं होने आ गया, बाकी मैंने पुरानी बातें भी सुनी है बड़े बड़े नेताओं से कि उदयपुर वाटी नगर पालिका के इतिहास में मैंने तो पहली बार चेयरमैन देखा है जो चेक बुक दस्तावेज अपने घर पे ले गए। सरकारी कागज, सरकारी दस्तावेज, सरकारी चेक बुक जो नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन दोनों मालिक होते हैं, उन्होंने अपने घर पे वो बुद्धि समझ ली। चेयरमैन जी डबल LLB हैं, उनके पास तो भ्रष्टाचार की नींव है साहब, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अबे विधानसभा चुनाव में किस तरह के कैंडिडेट को आप चाहोगे भारतीय जनता पार्टी के रूप में? हम तो सुखरण जी चौधरी को चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं जी, सुखरण चौधरी के बराबर का कोई आदमी नहीं है। नहीं, शुभकर्ण चौधरी जी को ही आप क्यों चाहते हो? शुभकर्ण चौधरी जी के अलावा भी 4-5 कैंडिडेट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, क्षेत्र में अभी सक्रिय भी हैं, जिसमें एक भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं, एक नौलगढ़ से चुनाव लड़े थे पिछले वर्ष, पिछले विधानसभा चुनाव में रवि सैनी वो भी हैं, एक अपने विधानसभा क्षेत्र के सरपंच रहे हैं मूलचंद जी सैनी। इन तरह के तमाम जो प्रत्याशी हैं अभी मैदान में लग रहे हैं, जो अभी टिकट की दौड़ में है, तो आप उनको पसंद क्यों नहीं करिए, या जनता उनको पसंद क्यों नहीं, क्या कमी है? रही जिलाध्यक्ष जी की बात, तो जिलाध्यक्ष जी तो बहुत दूर से आते हैं, चिड़ावा से, सूरजगढ़ जी उस साइड से आते हैं। अगर वो किसी जाति विशेष पे टिकट मानना चाहते तो मेरे हिसाब से तो यहाँ जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं करेंगे। रही रवि सैनी जी की बात, नवलगढ़ वाले की, तो वो तो नवलगढ़ पहले पीछे चुनाव भी लड़के देख लिया। वो जाति विशेष में जो पार्टी निर्णय करेगी वो होगा, पर हम तो पार्टी के बड़े नेताओं को और पार्टी के आलाओं को सबको यही आग्रह करना चाहता हूँ मैं तो, कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है और यहाँ राम राज्य स्थापित करना है तो सुखकर्ण चौधरी को टिकट देवे। आपका क्या नाम है साहब? पवन कुमार शाह।